हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 2021 में पूछे गए फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। हमने केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन पहले अपलोड कर रखे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो इस वीडियो के एंड में मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमने प्रीवियस 5 ईयर्स के सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के अपलोड कर रखे हैं। सबका सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस 3 ईयर्स से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो चलिए आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आपको किसी 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन है, औसत रंग यानी पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर। तो आप जानते होंगे मीन कलर कौन सा होता है, येलो कलर। तो येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेड एंड वायलेट कलर के बीच का होता है। तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड वायलेट कलर का मीन होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, यानी पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। तो आप जानते होंगे पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब का जो फोकल लेंथ होता है इन्फिनिटी होता है, इस टाइप से। जैसे यहाँ से रे आएगा, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो रे आता है इसका फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आप जानते होंगे पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी। तो क्या आ जाएगा, पावर 0 आ जाएगा। तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी का जो शक्ति होता है 0 होता है। नेक्स्ट है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, यानी एंगुलर डिस्पर्सन। तो आप जानते होंगे एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप जानते होंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ क्या होता है, आईपीस फोकल लेंथ से ज़्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हवा में रिलेटिव परमिटिविटी का मान होता है, यानी वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इन एयर। तो आप जानते होंगे रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू एयर में होता है लगभग 1 के इक्वल होता है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू है 1.00032, लगभग 1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा। आप ये भी ध्यान रखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या होता है, परमिटिविटी इन मीडियम बाई परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो ये याद रखिएगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, यानी वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते होंगे जब कोई फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप जानते होंगे रिलेशन क्या होता है, F इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, ये सेट सी का क्वेश्चन है। आपका जो भी सेट हो आप क्वेश्चन मिला लेंगे, क्योंकि हर सेट में क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग अलग रहता है। नेक्स्ट है, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कैपेसिटी को एक सेपरेट वायर से क्लोज किया गया है और ये कैपेसिटी क्या बाहर है। तो क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर जो होगा इसके पैरेलल होगा। तो आप जानते होंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल के केस में C प्लस सी यानी C1 प्लस C2। तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर का वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा, C प्लस सी 2C हो जाएगा। तो ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। नेक्स्ट है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो आप जानते होंगे किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ पे रो क्या इंडिकेट करता है, रेसिस्टिविटी। तो यहाँ से रो क्या आ जाएगा, RA/L। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विभव प्रवणता बराबर होती है, यानी
पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, तो आप जानते होंगे ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी दो क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स होगा। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या वोल्ट मीटर भी होता है। तो यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है संबंध Q इक्वल टू एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है, यानी रिलेशन Q इक्वल टू एन ई में n का इसमें से कौन सा वैल्यू नहीं है। तो आप जानते होंगे यहाँ पे क्या है, Q क्या है, चार्ज है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते होंगे कभी भी चार्ज निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी कंप्लीट नंबर में होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट नंबर है, ये भी नंबर है, कभी भी इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं होगा। तो ऑप्शन ये करेक्ट है, n का वैल्यू ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप जानते होंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, ये करेक्ट फार्मूला है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज गीला है, ये पसीने से गीला है क्योंकि हमें बहुत गर्मी में रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है। तो आप जानते होंगे P इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर बाई आर, एक ये होता है, या इसको और लिख सकते हैं, B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B को क्या लिख सकते हैं, आई आर, तो इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, एक आर से आर कैंसिल, तो एक फार्मूला ये भी हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो पावर का फार्मूला ये भी होता है वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस के टर्म में, करेंट एंड रेसिस्टेंस के टर्म में ये होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है धारितीय प्रतिधात होता है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आप जानते होंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैसे इंडिकेट करते हैं, एक सी से। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/ω/c, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/2π इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस। तो ये भी फार्मूला होता है, ये भी होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। तो आप जानते होंगे जब रेसिस्टेंस का हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं इस टाइप से, तो इसमें क्या सेम रहता है। तो आप जानते होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट का सेम रहता है, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 1 हेनरी बराबर होता है, यानी 1 हेनरी इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 10⁻³ मिली हेनरी है। तो मिली को क्या लिखते हैं हम, मिली को लिखते हैं 10⁻³ इंटू हेनरी है, तो क्या होगा 10⁻³ 10⁻³ ये 1 हो जाएगा, तो ये हेनरी के इक्वल आएगा, 1 हेनरी के इक्वल। तो ऑप्शन ये करेक्ट है। आप जानते होंगे हेनरी म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन का यूनिट होता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आप जानते होंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं क्या होता है, 0.693 बाई टाइम पीरियड होता है। मगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज टाइम पीरियड। तो एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/dk कांस्टेंट, या ये इक्वल होता है 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ पीरियड। तो ये भी फार्मूला होता है, ये भी होता है। एवरेज टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, 1/dk कांस्टेंट, तो ये करेक्ट होगा, ये भी हो सकता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही है, यानी यहाँ बाइनरी सिस्टम में है, डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं चेंज, यहाँ पे देखिए जो डिजिट है उसको पहले लिख लेंगे 0
0 1 1, फिर क्या करेंगे 2 पे पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पावर 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 0 0, फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 इंटू 1 4, फिर 2 पे पावर 3 8 होगा, 8 इंटू 1 8 होगा, फिर इसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो 12 ये हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी फंडामेंटल लॉजिक गेट। तो आप जानते होंगे 3 फंडामेंटल लॉजिक गेट होते हैं, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, यानी इसमें से कौन चार्ज नहीं है। तो फोटोन इस पर चार्ज नहीं होता है, क्योंकि फोटोन किसको कहते हैं, बंडल ऑफ लाइट को कहते हैं, जो एक बार जो लाइट आता है उसके बंडल को कहते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल इस पर होता है चार्ज, बीटा पे भी होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इस पर नहीं होता है। नेक्स्ट है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, यानी कार्बन रेसिस्टेंस के कलर कोड में येलो कलर का वैल्यू क्या होता है। तो आप जानते होंगे येलो कलर का जो कोड होता है कार्बन रेसिस्टेंस में 4 होता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर मापता है। तो आप जानते होंगे वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो आप जानते होंगे इसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन यही था, वहाँ पे क्या पूछा था फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका फार्मूला क्या होता है F=Q × E होता है। तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स बाय चार्ज। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विद्युत विभव बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू। तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन बाय द पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, यानी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है कूलाम मीटर, इसको आप सेंटीमीटर नहीं समझिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है P = 2Q × L। Q का क्या हो गया कूलाम, लेंथ का क्या होगा मीटर, कूलाम मीटर होता है। नेक्स्ट है 1 फैराड बराबर होता है, यानी 1 फैराड इज इक्वल टू। तो आप जानते होंगे फैराड किसका यूनिट होता है कैपेसिटी का होता है। तो आप एक रिलेशन जानते होंगे Q = CV, यानी चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा चार्ज बाय वोल्ट। चार्ज का क्या होता है कूलम, वोल्टेज का क्या होता है वोल्ट। तो क्या हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, बी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो आप जानते होंगे चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ½ CV², या फार्मूला पढ़े होंगे कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, यानी लाइट ईयर किसका यूनिट होता है। तो आप जानते होंगे लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का। नेक्स्ट है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज किस टाइप का फॉर्म होता है। तो आप जानते होंगे काल्पनिक और सीधा होता है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके कौन सा डिफेक्ट रिमूव किया जाता है। तो आप जानते होंगे फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष को हम दूर करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, यानी डिस्पर्सिव पावर के लिए कौन सा रिलेशन सही है। तो आप जानते होंगे डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर -1। तो कौन सा हो जाएगा मीन कलर हम किसको लेते हैं
येलो कलर को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 में इसका मान होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इफ़ इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज़ 3/2। तो आप जानते होंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम यहाँ पे क्या है, ग्लास है, तो क्या होगा ग्लास का वेलोसिटी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/2, तो हमें ये निकालना है वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू c/3/2। तो ये 3/2 ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा 2c/3। तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा 2c/3, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, यानी लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो आप जानते होंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो लेंथ होता है क्या होता है, L = फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, यानी द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ हेल्दी पर्सन। तो आप जानते होंगे हेल्दी पर्सन के आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है 2 सेंटीमीटर होता है। इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, अगर यहाँ पे पूछ देता एक स्वस्थ व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट कितनी दूरी पर देख सकता है, तो उसका आंसर होता है 25 सेंटीमीटर। यानी हेल्दी पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली मिनिमम कितने डिस्टेंस पे देख सकता है 25 सेंटीमीटर पे। मगर यहाँ पे क्या पूछा है हेल्दी पर्सन के आई लेंस का फोकल लेंथ ये होगा। अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पूछे तो ये होता। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स।